आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1। त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर प्रश्नावली 8.1 है और हम जो अभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय को सीखे हैं, उस पाइथागोरस थ्योरम और जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी का जो 8.1 चैप्टर है आपका प्रश्नावली, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला सवाल है, ये पहला सवाल हमारा यहाँ लिखा हुआ है और ये क्या बोलता है कि आपका ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ये बोलता है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल बोल रहा है B पर, ठीक है, और ये ABC ट्रायंगल है, ठीक है। अब बोल रहा है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। AB यानी कि अगर इसको हम A कहें, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू, ये हमारा हो गया ABC, तो AB इक्वल टू 24 और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखिए, देन पूछ रहा है साइन A कॉस A का ये निकालने के लिए, साइन A और कॉस A, उसके बाद साइन C और कॉस C का निकालने के लिए बोल रहे हैं, साइन C और कॉस C का ये निकालना है हमें। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर आपको फिगर में यह पता लग रहा होगा कि हमें परपेंडिकुलर एक साइड दिया हुआ है, दूसरा साइड दिया हुआ है और हमारा ये तीसरा साइड जो हाइपोटेनियस है 90 डिग्री, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके सामने वाला ये नहीं दिया हुआ है। तो इसे हम पहले ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, ये जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आप पढ़े थे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर एच स्क्वायर में क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, 24 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ हम निकाल लेते हैं, 24 इंटू 24 तो 96 और 48, ये आ जाएगा 576, ये निकल करके आ जाएगा 576 प्लस 49, ठीक है। अब इसको हम यदि जोड़ते हैं तो 9 6 15 और 7 4 11 1 12 5 1 625। देखिए, ये AC का स्क्वायर हमारा निकल करके आया। अभी देखिए, AC यदि लिखना होगा तो √625 लिखेंगे। ये जो है 625 आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, ये 25 इंटू 25 होता है, 25 से 625 होता है, ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। यानी ये 25 का स्क्वायर है तो AC इक्वल टू 25 हमारा आ गया, इसका वर्गमूल। अब देखिए, हमें यहाँ पूछ क्या रहा था, हमारा AC 25 निकल करके आ गया, ये देख लिया आपने। अभी हमें क्या निकालना है, साइन A, यानी कि हमें साइन A का वैल्यू निकालना है। देखिए, साइन A, तो हम ये वाला कोण लेंगे, इस कोण की बात करेंगे, ठीक है। इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर 7 अपॉन इसके सामने वाली भुजा, A के सामने वाली भुजा अपॉन हाइपोटेनियस 25, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब देखिए, कॉस A के संलग्न भुजा ये वाली 24 है अपॉन ये हाइपोटेनस 25 है, ये निकल करके आ गया हमारा। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया, ये वाला। अब देखिए सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर में
हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो साइन सी, ये साइन सी बोल रहा है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में इस कोण को देखें हम, तो सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, इसको मिटा देते हैं। सी के सामने वाली भुजा ये है, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा 24 हो जाएगा, 24 अपॉन हाइपोटेन्यूस 25, यानी कि 24/25, यानी कि लंब जो है हमारा सी के सामने वाली भुजा लंब होगी, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब तो ये लंब हो गया और कर्ण तो हमारा ये है ही। अब देखिए कॉस सी ये निकालने के लिए बोल रहा है। कॉस सी यानी कि इससे इसके संलग्न जो ये भुजा है सी के संलग्न, तो ये हो जाएगा 7/25। ये देखिए हमारा आंसर निकल करके आ गया ये दोनों का। तो आपने इसमें क्या सीखा, ये हमारा साइड हमारा ये साइड दिया हुआ था और ये साइड दिया हुआ था और बताया हुआ था कि बी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमें हाइपोटेन्यूस निकला किसके माध्यम से, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। ये इस माध्यम से हमने 25 इसका साइड निकाल लिया। अब देखिए 25 निकालने के बाद इसमें पहले साइन ए और साइन कॉस ए की बात की, यानी कि इस कोण के रिस्पेक्ट में हमने 2 निकाला रेशियो। उसके बाद फिर हम सी के रिस्पेक्ट में 2 रेशियो निकाला। कोण सी का हमने साइन और कॉस निकाला, तो कोण सी का साइन और कॉस, उसके आधार पर हम ये देख लिए कि हमारे सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है और संलग्न भुजा जो है वो बेस होती है। ठीक है, तो हम फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आइए, ये हमारा फिगर है पी क्यू आर, ठीक है ना, पी क्यू, ये दिया हुआ है पी क्यू और आर दिया हुआ है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है पी क्यू आर में कि ये 12 सेंटीमीटर है पी क्यू, ठीक है, और क्यू आर क्या बोल रहा है कि क्यू आर नहीं पता है और पी आर हमारा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों दिया हुआ है हमारा, तो इसमें हम ये साइड निकाल सकते हैं। देन हमें फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है कि tan p माइनस कॉट r, ये बोल रहा है कि आप निकालिए tan p माइनस कॉट r, ये निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम ये साइड हम पता करेंगे। ठीक है ना, tan निकालना है, यानी कि हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता होना चाहिए। तो हमें ये दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हम ये निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो आइए हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या बोलता है कि h² जो है p² प्लस b² ये होता है। ठीक है, यानी कि जो सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम होते हैं, यानी कि 13 दिया हुआ है ये हमारा h, इसका स्क्वायर जो है 12 का स्क्वायर प्लस b जो पता नहीं है वो क्या है, b हमारा QR है। ठीक है, QR का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो जब हम इसको 169 हो जाएगा, 13 जा 169 होता है, इसको याद रखिएगा। 12 जब 144 होता है और प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम QR का स्क्वायर को इधर करेंगे तो 169 माइनस 144 आएगा। ठीक, अब देखिए 169 में से 144 को घटाएंगे तो ये आएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 25 आएगा। ठीक है, अब देखिए QR इक्वल टू क्या आ जाएगा, √25। ये तो जानते हैं इसका वर्गमूल 5 होगा, यानी कि ये हमारा निकल करके क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा निकल करके आ गया 5 सेंटीमीटर। कहाँ से, ये यहाँ से। ठीक है, अब देखिए हमें तीनों चीज़ पता लग गया है।
यहाँ एक कोण R है, एक कोण P है। अब देखिए tan P की बात करें तो क्या आएगा, tan P इक्वल टू आएगा, परपेंडिकुलर इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होती है तो 5/12, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार होता है। ये तो आपको पता होगा, लंब बटे आधार होता है। इसके आधार पर हमने फॉर्मूला के आधार पर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए कॉट R की बात करें, कॉट R क्या होगा, तो कॉट R यहाँ से हम लेते हैं तो इसके सामने वाली लंब हो जाएगी और इसके साथ वाली बेस हो जाएगी। तो कॉट R की बात करें तो tan के अपोजिट होता है, ये होता है आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार बटे लंब, तो आधार क्या हो गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, इसके साथ वाली भुजा आधार कहलाएगी 5 बटे लंब क्या, ये इसके सामने वाली। इस कोण की बात करें R की तो लंब हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, tan P माइनस कॉट R इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan P हमारा 5/12 है माइनस 5/12, कॉट R भी सेम आया है 5/12, यानी कि ये सेम से कट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर 0 है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या दिया हुआ था, ये दो साइड दिया हुआ था, ठीक है, हाइपोटेनियस, और एक साइड दिया हुआ था। तो इसकी सहायता से हम ये निकाल लिए, दूसरा जो बचा हुआ साइड है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये 5 आ गया हमारा। अब देखिए tan P निकालना है, तो tan P के रिस्पेक्ट में एक बार हमने देखा तो P के सापेक्ष में यदि हम कोण P की बात करें तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, यानी कि 5/12 हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं, इस कोण से देख रहे हैं, तो ये हमें लंब दिखाई देगा और ये आधार दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा 5/12। और कॉट R हो जाएगा, वो यहाँ से हम देखेंगे तो इसके साथ वाली जो भुजा है ये बेस हो जाएगी, तो ये बेस हो जाएगी, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आधार अपॉन लंब। तो आधार अपॉन लंब निकाल लिया तो भी 5/12 आ गया, यानी कि दोनों सेम आ गया। तो 5 में इसको हमने घटाया तो 0 आ गया, तो ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। चलिए हम आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। गिवन क्या है, sin A इक्वल टू 3/4, ये हमारा गिवन है। तो इससे आप क्या आइडिया लगा सकते हैं कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल यदि है और यदि ये कोण A है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई B है कोई C है, तो कोण A की बात कर रहा है, तो ये जो लंब है sin A इक्वल टू क्या होता है, लंब sin A, यानी कि sin थीटा कुछ भी होता है तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यहाँ क्या, यानी कि यदि हम कोई ट्रायंगल को खींचें तो ट्रायंगल की बात करें तो कोण A यदि ये है कोण A, तो इसमें यदि हम इसको B कह देते हैं, इसको C कह देते हैं, तो इसका लंब, कोण A का लंब ये हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 3 दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ये जो हमारा बेस क्या निकल करके आएगा, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, h² इक्वल टू p² प्लस b², ये तो आप पढ़े थे, यानी कि h² यहाँ क्या दिया हुआ है 4 का स्क्वायर इक्वल टू p² 3 का स्क्वायर प्लस b, यहाँ b ab का स्क्वायर हो जाएगा, ab का स्क्वायर, ये वाला ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 9 प्लस ab का स्क्वायर। तो देखिए ab का स्क्वायर हमें इक्वल टू लिखें तो 16 माइनस 9 इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ab इक्वल टू √7 आएगा, ठीक है, यानी कि ये √7 हमें प्राप्त हो गया। अब इसमें हमें निकालने के
ये गिवन से हमने तीसरा साइड पता कर लिया पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें क्या निकालना है इसमें, तो हमें निकालना है cos A एंड tan A का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर cos A इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नहीं, cos A ये हो जाएगा इसका बेस, इसके साथ वाली भुजा यानी कि √7 अपॉन ये हाइपोटेनस 4। नो एनी डाउट, हमारा बेस ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया। अच्छा, अब tan A पूछ रहा है, तो tan A आप लिख दीजिए, इस कोण के रिस्पेक्ट में ये लंब हो जाएगा यानी कि 3, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 4। ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हमारा 4 है। तो ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसानी से प्राप्त हो गया हमारा, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए ये इस सवाल में क्या है कि हमें साइन दिया हुआ था यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो दिया हुआ था। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो देने से हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम बेस को पता कर लिए, √7 निकल करके आया। अब देखिए जब हमें बेस पता हो गया तो कॉस को हम आसानी से लिख सकते हैं और tan को भी आसानी से लिख सकते हैं, जब हमें तीनों चीज़ पता लग गया ट्रायंगल के अंदर। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर और अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 15 cot A इक्वल टू 18 दिया हुआ है। 15 cot A इक्वल टू 18, देन हम cot A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 8/15 लिख सकते हैं ना। ये यहाँ नीचे चला जाएगा बटे में, यानी कि जब हमें cot A पता हो गया तो ये यहाँ पर अगर कोई ट्रायंगल है, अगर ये कोण A है और ये BC मान लीजिए, यानी कि cot A इक्वल टू क्या, cot इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू ये होता है cot थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा था कि होता है आधार बटे लंब, होता है ना। यानी कि आधार को अगर हम 8 माने, आधार 8 है तो लंब हमारा कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। अब बताइए कि इससे हम ये ट्रायंगल को बना लिए हैं, तो आपको कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर कि हमें आधार पता लग गया और लंब पता लग गया। अभी देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या हम निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो h² है वो p² प्लस b² है, ठीक है। यानी कि h² यहाँ AC का स्क्वायर इक्वल टू p² 15 का स्क्वायर और b² यानी 8 का स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 15 15 जा 1, ये 225 होता है, ठीक है ना। 15 15 जा 225 याद रखिएगा, और 80 80 64, तो ये क्या निकल करके आएगा, ये हमारा 5 और 4 9 और 6 और 2 8 और 289 AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 289 आएगा। ये तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, √289। देखिए ये जो है ये 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। 289 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो AC इक्वल टू 17 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें ये 17 निकल करके आया। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए यहाँ 9 है तो 7 7 49 आएगा, तो ज़रूर 17 के आसपास में होगा, क्योंकि ये 15 है तो इससे ये बड़ा ही होगा। तो 17 में 17 से आप गुना करेंगे तो 7 7 49 और 119 होगा, और फिर 17, तो देखिए यहाँ 9 7 1 8 और आ जाएगा 1 1 289 आया ना, 289।
तो ये था हमारा यहाँ पर जो लिखा हुआ था। अब देखिए इससे हमें तीसरा साइड पता लग गया। अब इसमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है कि साइन ए एंड सेक ए आप बताइए हमें। तो साइन ए आप लिख सकते हैं क्या, और सेक ए आप लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन ए के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर यानी कि 15, परपेंडिकुलर हमारा 15 है, और अपॉन हाइपोटेन्यूज 17 हो गया। और सेक ए क्या हो जाएगा? सेक ए कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? 17 और आधार है 8। तो ये सेक ए निकल करके आ गया। बिल्कुल आसान है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ था, 15 cot a, ये जस्ट एक इक्वेशन के रूप में लिख दिया, इसको हम रेशियो के रूप में लेकर के आ गए। अब रेशियो के रूप में लेकर के आ गए तो हमें पता चल गया कि हमारा cot a लिखने का मतलब आधार और लंब के बीच क्या रेशियो है। तो आधार ही हमारा यदि 8 है और तो लंब कितना हो जाएगा? 15। आधार और लंब के बीच में रेशियो पता था। तो इन ये दो पता था, तो पाइथागोरस प्रमेय हमें ये निकाल करके दे दिया कि आपका हाइपोटेन्यूज 17 आएगा। अब ये निकाल करके दे दिया तो साइन ए और कॉस ए आप आसानी से लिख सकते हैं। साइन ए इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पता था, कर्ण पता था आपको, यानी कि पी और बी पता था। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये पी जो है परपेंडिकुलर यानी कि लंब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और बी बेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यानी आधार के लिए, और हाइपोटेनियस बोलते हैं एच यानी कि कर्ण को। ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। हम जस्ट इसको सॉल्व करने के लिए पी बी और एच इसको नाम देते हैं, लंब आधार कर्ण बोलते हैं। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल में। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 ये दिया हुआ है, यानी सेक थीटा इक्वल टू आप क्या जानते हैं कि ये होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार होता है ना, कर्ण बटे आधार होता है, यानी कि कर्ण और आधार के बीच का रेशियो दिया हुआ है हमारा। यदि ये थीटा है, ये कोण थीटा है, तो हमारा कर्ण 13 हो जाएगा और आधार क्या दिया हुआ है? 12 हो जाएगा। अब बताइए हमें लंब नहीं पता है, तो लंब हम पता कर सकते हैं? बिल्कुल। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर आप लगाइए। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि h² इक्वल टू वही p² प्लस b²। ठीक है। अब देखिए h² जो है हमारा ये है 13 का स्क्वायर इक्वल टू p² जो हमें ये निकालना है p, और प्लस b² दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, यानी कि ये 13 जा हो जाएगा 169 इक्वल टू p² प्लस 144 हो जाएगा, बराबर है 44 से, यानी कि p² इक्वल टू हमें दिया हुआ है 169 माइनस 144 इक्वल टू आएगा 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 6 में से 2, यानी कि p इक्वल टू 5 दिया हुआ है हमारा, यानी कि ये पता लग गया कि ये 5 है। ठीक। अब देखिए बोल रहा है कि आप ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करिए। तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी कि साइन थीटा हमें निकालने बोल रहा है। ठीक है। देखिए साइन थीटा निकालने बोल रहा है, तो साइन थीटा आप लिख सकते हैं इसके अनुसार लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच आप जानते हैं, यानी कि पी हमारा दिया हुआ है 5/13 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? बी बटे एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या दिया हुआ है? 12, और बेस हमारा 12 दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज 13। अब देखिए टैन थीटा। टैन थीटा क्या होगा?
tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 5 और बेस हो जाएगा 12। ठीक है। अब देखिए आपको कॉसेक थीटा लिखना है। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा p/h है तो ये h/p हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ h कितना हो जाएगा 13 अपॉन जस्ट इसके उल्टा 5। और सेक थीटा तो हमारा दिया हुआ ही था। और कॉट थीटा निकालिए। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा आधार यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा क्या दिया हुआ है 12 और परपेंडिकुलर है 5। तो देखिए ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में पता लग गया। ठीक है। तो यही हमें ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा था। अब देखिए इसमें इस सवाल में से आप क्या सीखे। सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बेस पर ये सारे सवाल हैं। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बेस पर ये सब सवाल है। इसमें आपको 2 साइड पता रहेगा, एक साइड पता नहीं रहेगा। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके तीसरी साइड को ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप लिख सकते हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी कि p/h और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा इक्वल टू b/h, tan थीटा इक्वल टू p/b। और कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा है यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा। सेक थीटा हो जाएगा वो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कॉट थीटा वो क्या हो जाएगा tan के उल्टा, वो हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है। आपको इतना सिर्फ ध्यान रखना है और पाइथागोरस प्रमेय को बस। चलिए हम अगले सवाल में अब चलते हैं। और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए हमें क्या कहा गया है कि कोण ए और कोण बी वो क्या है एक्यूट एंगल है यानी कि न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी वो क्या है छोटा है 90 डिग्री से। ठीक है। ये कह दिया गया है यानी कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये बोल दिया गया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों कोण ए और कोण बी ये दोनों जो है ये एक्यूट एंगल है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री होगा राइट एंगल में, तो ये दोनों कोण की बात कर रहा है। अब बोल रहा है कि कॉस ए और कॉस बी दोनों इक्वल है। क्या बोल रहा है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। यहां देखिए कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, यहां पर यदि हम इसको P कह दे रहे हैं, चलिए हम इसको P कह दे रहे हैं। ठीक है ना। इसको B कह दे रहे हैं, इसको H कह दे रहे हैं, जैसे हम मानते आए हैं। ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस ये हमने दे दिया। अब देखिए कॉस ए यदि हमें लिखना होगा तो यहाँ हम क्या लिखेंगे B/H लिखेंगे। ठीक है। और कॉस बी लिखना होगा, कॉस ए ये हो जाएगा इसके अनुसार ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा इस एंगल से हम देखें तो। और देखिए हम बी वाले एंगल से देखें तो बी के संलग्न भुजा ये बेस हो जाएगी। संलग्न थीटा के संलग्न वाली भुजा बेस होती है यानी कि यहाँ पर बेस हो जाएगा P अपॉन हाइपोटेनियस H हो जाएगा। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, ये हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है। ठीक है। और थीटा के साथ वाला जो कोण होता है, थीटा के साथ वाली जो भुजा होती है कोण के साथ वाली, वो बेस कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के अनुसार वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ से ये H और H ये कट गया, ये कट जाने से क्या हो जाएगा B इक्वल टू P हमारा आ रहा है। B इक्वल टू P यानी कि ये बोल रहा है कि ये और ये बराबर हैं। अब B इक्वल टू P कहने से हम
हमें इसमें ज्ञात का क्या करना है, इसमें बोल रहा है कि आप शो करिए कि कोण ए इक्वल टू कोण बी है, यानी कि ये दोनों कोण बराबर हैं। अब देखिए दोनों साइड तो बराबर हो गए, दोनों कोण भी जब साइड इक्वल हो जाएगा तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि कोण ए इक्वल टू कोण बी, दोनों साइड हमारा बराबर हो गया। यदि आपको यहाँ डाउट लग रहा है तो आप देखिए थोड़ा सा आगे चलिए, इसमें कोण ए इक्वल टू कोण बी यहाँ यदि नहीं आप पकड़ पा रहे हैं कि क्यों होगा, तो देखिए ये क्या है कि ये और ये दोनों बराबर हो गया, यानी कि हम यदि इसको आगे बढ़ा दें और इसको ऐसे बढ़ा दें तो ये एक वर्ग बन जाएगा या नहीं, वर्ग बन जाएगा। तो वर्ग बन जाएगा तो ये सारे p इक्वल टू बी है, यानी कि ये b जो है ये भी p हो गया है, तो ये p है तो वर्ग हमने बना दिया, ये भी p ये भी p, ठीक है, बराबर है। इसको हम b भी कह सकते थे, p भी कह सकते। अब यहाँ देखिए कि ये b का मतलब यहाँ पर हमने बेस लिखा है और कोण जो हमने लिखा है वो कोण b करके लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अभी क्या है कि ये एक वर्ग हो गया, तो वर्ग का चारों कोना 90 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये एक तो हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि और ये बीच से निकल रहा है, ठीक है ना। जब बीच से निकल रहा है तो ये आधा 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि दोनों साइड यदि बराबर हो जाएगा तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से कोण ए कोण बी इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको जस्ट समझने के लिए ये कर सकते हैं। बिल्कुल कंसेप्चुअल सवाल था ये, इस पर आप थोड़ा सा अगर थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिए इसको। अब हम अगले सवाल में चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं।